होम बायर्स को हिला कर रख दिया है। ईएमआई भरते भरते आप ओवरटाइम शिफ्ट्स, सेकंड जॉब और कभी कभी वीकेंड पर भी काम करने लगते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग छुट्टी पर चली जाती है। आप सोचते हो कि जल्दी से जल्दी घर लिया जाए क्योंकि मैं भी दूसरों से कम नहीं हूँ। दोस्तों, कनाडा जाके अपना घर लेना ये ऑलमोस्ट हर इंडियन का सपना होता है और सोशल मीडिया पर जब लोग अपने नए घर की फोटोज दिखाते हैं तो लगता है कि लाइफ सेट हो गई है। लेकिन क्या सच में घर लेना कनाडा में सक्सेस का साइन है या फिर एक ऐसा सपना है जिसमें ईएमआई, लोन और इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सपने के बारे में। इस सपने का सच जानेंगे हम। घर लेना आसान है या सिर्फ एक ट्रैप है? चलिए जानते हैं इस सपने को। इंडियन कल्चर या इंडियन इमिग्रेंट्स के अकॉर्डिंग अपना घर, इसका मतलब होता है कि स्टेबिलिटी। आप स्टेबल हो गए हो। इंडिया में जैसे ही नौकरी लगती है लोग पहला गोल सेट करते हैं, घर ले लूं, ईएमआई चालू करो और सब सेट। और ये माइंडसेट इमिग्रेंट्स कनाडा ले आते हैं। लेकिन यहाँ मार्केट अलग है, सिस्टम अलग है और फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। क्या ये माइंडसेट यहाँ पर भी अप्लाई होता है? चलिए घरों के दाम जान लेते हैं, प्राइसेस जान लेते हैं। 2025 के डेटा के हिसाब से कनाडा के मेजर सिटीज में एवरेज हाउस प्राइस है $1 मिलियन प्लस। टोरंटो में, वैंकूवर में $1.2 मिलियन प्लस। कैलगरी या हैलिफैक्स जैसे छोटे छोटे सिटीज में भी 5 लाख से $7 लाख की रेंज होती है घरों की। और इतना ही नहीं, घर लेना सिर्फ प्राइस का गेम नहीं है, ये है डाउन पेमेंट, मॉर्गेज, अप्रूवल, मंथली इनकम और मंथली ईएमआई और इंटरेस्ट रेट का कंप्लीट जंगल या ट्रैप कह सकते हैं हम इसे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। अगर आपने 7 लाख का घर लिया और 10% का डाउन पेमेंट दिया तो $6,30,000 का लोन बनता है। आज के मॉर्गेज रेट्स के हिसाब से आपको $3,500 से $4,000 पर मंथ ईएमआई देनी पड़ेगी। सिर्फ ईएमआई, जिसे हफ्ता कहते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, होम इंश्योरेंस और रिपेयर कॉस्ट, मेंटेनेंस सब अलग है। मतलब एक इमिग्रेंट कपल जिनकी मंथली सैलरी $5,000 से $6,000 कंबाइन होती है, उनका आधा इनकम सिर्फ घर लेने में ही चला जाता है। और यहाँ से शुरू होता है प्रेशर का असली गेम। आप घर लेते हो ताकि सिक्योर फील करो, पर ईएमआई भरते भरते आप ओवरटाइम शिफ्ट्स, सेकंड जॉब और कभी कभी वीकेंड पर भी काम करने लगते हो। फैमिली के साथ वक्त कम हो जाता है, इसीलिए शायद डाइवोर्स भी होते हैं। वेकेशन इम्पॉसिबल बन जाती है और सेविंग्स तो जीरो के बराबर ही हो जाती है। कोई सेविंग्स नहीं होती आपकी जब आप घर लेते हो और उसके बाद ईएमआई भरते हो। और अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी ऊपर गया ना आपका, तो मंथली पेमेंट $500 से $1,000 एक्स्ट्रा हो सकती है ऑन द टॉप ऑफ $3,500 to $4,000। और ये हो चुका है पेंडेमिक के बाद से 3 से 6% तक का जंप हुआ है इंटरेस्ट रेट में, जिसने कि होम बायर्स को हिला कर रख दिया है। मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पर लोग फोटोज डालते हैं, नया घर, नया फर्नीचर, फैंसी सेटअप, और आपको लग जाता है कि आप ही पीछे हो, सब आगे निकल रहे हैं। फोमो बढ़ता है, पीयर प्रेशर बढ़ता है और फाइनेंशियल प्लानिंग छुट्टी पर चली जाती है। आप सोचते हो कि जल्दी से जल्दी घर लिया जाए क्योंकि मैं भी दूसरों से कम नहीं हूँ। पर सच ये है कि ज्यादातर लोग अपना घर सिर्फ शो के लिए नहीं बल्कि प्रेशर में ले लेते हैं। पीयर प्रेशर होता है, दिखाना होता है कि हाँ मैंने भी ले लिया है, मैं भी सक्सेसफुल हूँ। क्या इसका कुछ सॉल्यूशन भी है दोस्तों? सॉल्यूशन यही है, पहला स्टेप कि इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा, अपनी इनकम और सेविंग्स को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो कि आपका वो घर लेना बनता भी है या नहीं। तीसरा, रेंटिंग इज नॉट अ फेलियर। रेंटिंग का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, लेस बर्डन है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और अगर घर लेना ही है तो सस्ता और सस्टेनेबल ऑप्शन ढूंढो। इंटरेस्ट रेट्स को मॉनिटर करो और इमरजेंसी फंड्स बनाओ, क्योंकि घर आपको सिक्योर फील करवाना चाहिए, ना कि मेंटली ब्रोक और फाइनेंशियली भी। कनाडा में घर लेना सपना है, पर हर सपना सच करना जरूरी नहीं होता दोस्तों। कुछ सपने वक्त पर छोड़ने चाहिए जब तक आप उसके लिए रेडी ना हो। वक्त पर हर काम करना चाहिए और वक्त पर हर काम हो भी जाता है, फाइनेंशियली और इमोशनली भी। अगर आप ये वीडियो किसी नए इमिग्रेंट के साथ शेयर करो तो शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा
फाइनेंशियल डिसीजन सुधर जाए या बच जाए। अगर उन्हें लेना ही है तो वो लेंगे ही। शायद उनको ये वीडियो दिखा देना और शायद उनका थोड़ा प्लान पोस्टपोन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए सच के साथ, किसी नए फैक्ट के साथ और एनालिटिक्स के साथ। तब तक के लिए EMI मत लो, स्ट्रेस मत लो और रिलैक्स करो। जय हिंद।